पढ़ाई में मैं तेज था। जिस स्कूल में मैं एजुकेशन कंप्लीट मैंने किया, उस स्कूल में मैंने एक रिकॉर्ड किया था, एचएस एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 3 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने पास किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो कामयाब हो जाते हैं, सक्सेस हो जाता है, उनके पीछे एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने 2 साल फेल करने के बाद मैंने एचएस एग्जामिनेशन मैंने पास किया था। और इसको बोलने में मेरे को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो लड़का 1 साल पढ़ाई करके पास करता है, उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। आरसीएम का प्लान मैंने देखा, बिजनेस बहुत अच्छा लगा, बिजनेस को ज्वाइन करने का मैंने निर्णय लिया। लेकिन घर में जाके बोलने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जी स्कूल के टीचर थे, उनका ड्रीम था कि मेरा भी बेटा पढ़ लिख के टीचर बनेगा। मेरे घर में एक सीडी प्लेयर था, जिस सीडी प्लेयर को बेच के मैंने 1450 रुपया का आरसीएम का मैंने किट खरीदा था। और किट लेके घर पे भी नहीं गया, दोस्त के घर पे रख दिया, क्योंकि घर पे लेके जाते तो हजारों सवाल पूछा जाता। यस सर। और छुप छुप के मैंने काम करना स्टार्ट किया। मेरे पास बीएसए एसलर साइकिल हुआ करता था, और साइकिल लेके 10, 12, 20 किलोमीटर लोगों के पास जाता था मैं आरसीएम का प्लान लेके। स्टार्टिंग में बहुत आसान लगता है कि जिसको भी बताएंगे उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस तो है आसान, लेकिन लोग आसान नहीं है। यस सर। तो 20 किलोमीटर लोगों के पास मैं जाता था प्लान दिखाने के लिए। लोग बोलते थे ऐसा फालतू काम करना नहीं है, बहुत दूर से आए हैं तो चाय मिठाई खा के जाओ। राइट। बहुत तकलीफ होता था, बहुत दर्द मिलता था। यस सर। बिजनेस को बिल्ड करने का पैसा नहीं था। धीरे धीरे मैंने काम को तेज किया, और पहला महीने में मैंने 10 लोगों को बिजनेस में ज्वाइनिंग करवाया। कितना लोग? 10 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग करवाया। और मैंने सोचा कि 10 को मैंने ज्वाइनिंग करवाया तो कम से कम एक एक व्यक्ति के ऊपर से अगर 100 रुपया भी आएगा तो 1000 रुपया आना चाहिए। नए लोग ऐसे सोचते हैं ना कि 10 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग करवाया तो कम से कम 100 रुपया के हिसाब से 1000 रुपया आना चाहिए, क्योंकि 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में लगभग मेरा 800-900 रुपया खर्चा हो गया था। होता है ना, जिसको रनिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। राइट। 800-900 रुपया खर्चा हुआ, और पहला महीने में मैंने 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया। और 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराने के बाद मेरे घर में इनकम आता है 202 रुपया स्टेटमेंट। अभी मोरिया साहब बोल रहे थे कि इनकम आया नहीं, देखा सिर्फ, है ना? तो वही देखने वाला मैटर था। 800-900 रुपया खर्चा मैंने किया और 202 रुपया स्टेटमेंट। और दूसरा महीने में मैंने काम करना छोड़ दिया कि कौन सा पागल इंसान होगा 800-900 खर्चा करने के बाद 202 रुपया इनकम आवे और वो काम करेगा, ये पॉसिबल है क्या? और मैंने दूसरा महीने में काम करना छोड़ दिया। अब दूसरा महीने में जैसे मैंने काम करना छोड़ दिया, मेरे साथ एक एक्सीडेंट होता है। आप चांस मत लेना, मेरे साथ हुआ था, आपके साथ नहीं भी हो सकता है। तो मैंने दूसरा महीने में काम नहीं किया, लेकिन दूसरा महीने में मेरे घर में इनकम आता 909 रुपया। दिमाग खराब हो गया, यार कौन सा बिजनेस? जब मैंने काम किया 202 रुपया मिला, काम को छोड़ दिया तो 909 रुपया मिला। इसका मतलब कंपनी काम करने का पैसा नहीं देता, शायद छोड़ने का पैसा देता। यस सर। इस बिजनेस के अंदर आपके लाइफ में कभी भी अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो तो एक रूल को फॉलो करना चाहिए आपको, कॉन्टैक्ट योर अपलाइन। रूल नंबर 1, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कॉन्टैक्ट योर अपलाइन। और मैंने अपने अपलाइन के पास जाके मैंने कॉन्टैक्ट किया। अपलाइन ने मेरे को बताया, समझाया कि पहला महीने में आपने 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, 10 में से 2 लोगों के घर पे 500 करके चेक किया था। दूसरा महीने में आपने काम नहीं किया, लेकिन वो 2 व्यक्ति ने फील्ड में काम किया, जिस कारण से आपने काम नहीं किया, फिर भी 909 रुपये इनकम आया। एक बार सोचो, अगर तुम सपोर्ट करते उन दोनों लोगों को तो 900 रुपया नहीं बल्कि 9000 का भी चेक आ सकता था। यस सर। और तब से कभी भी मैंने रुका नहीं इस बिजनेस में। एक मिशन के तौर पे मैंने काम करना चालू किया। मेरे को आज भी वो दिन याद है कि 1,70,000 का बिजनेस जिस समय मेरा हुआ था, 10,500 का कमीशन बना था, और मैंने एक स्कूटर खरीदा था। वो स्कूटर जो था ना, वो सेकेंड हैंड बोलने में शर्म लगता है, वो 20th हैंड होगा। सेकेंड हैंड तो नया होता है, 20th हैंड। और खासियत क्या था स्कूटर में, चेतक का वेस्पा स्कूटर मैंने खरीदा था 5,600 रुपया देके। और उसमें खासियत क्या था कि उसमें तेल डालने का जगह एक था, निकलने का ढेर सारा जगह था।
और जब जब मैं किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जाता था मेरे को टेंशन होता था कि स्कूटर के ऊपर मेरे को जाना पड़ेगा या स्कूटर को मेरे ऊपर कंधा में लेके जाना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा ही होता था, धक्का मार के पैदल स्कूटर घर पे लेके आते। और मेरे पिताजी बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी थे। 1,70,000 का स्लैब घर में पहुंचा 12:30 बजे रात को। पापा जी गेट खोले और उन्होंने बोला कि बेटा आज हम निर्णय लेना पड़ेगा, या तो घर को छोड़ना पड़ेगा नहीं तो आश्रम को छोड़ना पड़ेगा। पापा जी के सामने बात करने का कभी भी मेरे को हिम्मत नहीं आया, लेकिन पता नहीं ऊपर वाला ने कौन सा चमत्कार कर दिया था उस दिन। मैंने पापा जी के आंखों में आंख डाल के मैंने बोला कि पापा कुछ दिन के लिए मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन जीवन भर के लिए मैं आश्रम को छोड़ नहीं सकता हूं। और पापा जी को आंसर शायद पहले से ही पता था, इसलिए बैग पैकिंग करके उन्होंने पहले से रख दिया था और रूम के अंदर घुसने भी नहीं दिया। सीधा सीढ़ी से छत के ऊपर गया और ऊपर से बैग फेंक दिया। रात को 12:30 बजे बुनियादपुर बस स्टैंड, जहां से मैं बिलोंग करता हूं बुनियादपुर, वहां से कोई बस का कम्युनिकेशन नहीं था। एक ट्रक ड्राइवर को मैंने रिक्वेस्ट किया और उनके साथ में बैठ के मैं किसानगंज पहुंचा। किसानगंज रेडियस में मेरा टीम था, बहादुरगंज, पूर्णिया, अररिया, किसानगंज, इस रेडियस में। और मेरे को आज भी याद है सर, 62 डेज 62 दिन मैंने किसानगंज स्टेशन में मैंने अखबार बिछा के मैं गुजारा किया। जेब में पैसा नहीं होता था। 62 डेज जेब में पैसा नहीं होता था।